لا أنا بجاوب سلار زملاء السيد مصطفى जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तालिबान का झंडा लगाया गया एक टावर पे, जो कि मिलिट्री टावर ही है, और पाकिस्तान का झंडा ऊपर से उतार के फेंका गया। खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना का सरेंडर, पाक सेना का सरेंडर। टीटीपी का 4 दिनों से लगातार हमला, सरेंडर करने वालों में पाक सेना के एक जनरल भी शामिल। बड़ी खबर। लुगत में एहसान फरामोश निकाल दें और उसकी जगह से तालिबान लिख दें तो काफी नहीं होगा। पूछना चाहिए जनरल फैज से कि जो चाप वीरे असी से काबुल में सरीना होटल में, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के शहर अटक, नौशहर फिरोज और वजीराबाद में खौफनाक तासाद के दौरान 21 अफराद जाँ भाग जबकि 24 जख्मी हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के साथ वही गेम खेल रहे हैं जो पाकिस्तान उनके साथ खेलता था। पाकिस्तान वही गेम जो अमेरिका के साथ खेलता था। आपसे ही सीखा है उन्होंने, पाकिस्तानियों से ही सीखा है। ये पाकिस्तानी आर्मी का एक बंकर है जिसके ऊपर उस एरिया में बनाया हुआ था, उसके ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिंदाबाद, सबको सुन पा रहे। यही पश्तून है दोस्तों जिन्होंने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के मारा था। इन्होंने सोवियत रूस तोड़ दिया। पाकिस्तान आर्मी वाले तो कोई जंग जीते नहीं आज तक, तो ये मेडल्स किस बात के हैं? अपने सिविलियंस को मारने के मेडल है, वो पश्तूनों को मारने के मेडल है, बलोचों को मारने के मेडल। दोस्तों, अब टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफ़ी सारे वीडियोस रिलीज़ कर रही है जिसमें हम साफ देख सकते हैं किस तरह से टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में घुस आई है और पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके को कब्जा भी कर ली है। और यहाँ तक कि अब टीटीपी ने पाकिस्तान के आर्मी पोस्ट को भी कब्जा करके वहाँ पर तालिबान का झंडा फहरा दिया है और इसके साथ साथ वे पाकिस्तानी बंकर्स में खड़े होकर के नाच रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी मुर्दाबाद और टीटीपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिससे यह साफ समझ में आता है कि अब पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। और यह खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर ने टीटीपी के सामने सरेंडर कर दिया है और उन्होंने अपनी हार मान ली है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे भी शेयर करें। टीटीपी, उन्होंने बोला टीटीपी फाइटर्स जो हैं उन्होंने कंट्रोल लिया पोस्ट खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर डिस्ट्रिक्ट में। ये तहसील सलरजई तहसील है। सलरजई तहसील, अब ये क्लैरिटी तो हमने हाथ में मेरे पास नहीं है कि सलरजई तहसील कहाँ पड़ती है। हाँ, बाजौर में जानता हूँ, बाजौर में आपको दिखा दूंगा। पाकिस्तान क्लेम क्यों करें? क्योंकि पाकिस्तान के पास क्लेम करने के लिए कुछ है नहीं। इस लड़ाई में अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसी हैं, उल्टा नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी होता है ना कि 1965 वॉर तो दिल्ली से 3 गुना एरिया जो है वो पाकिस्तान के हाथ में था इंडिया का, और 7 गुना एरिया जो था वो पाकिस्तान का इंडिया के हाथ में था। ये क्लैरिटी, मतलब कहीं एक जगह हो जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस अंदर घुसी हों, वो मेरे पास अभी तक नई खबर है। और ना पाकिस्तान, ना तो तालिबान क्लेम कर रहा है, ना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी वाले जो है अपनी पोस्टें और अपनी बंदूकें और पतलूने जैसे 1971 में 93,000 छोड़ के भागे थे, वैसे वहां से भागे हैं। अब बहुत सारा जो है प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे, ट्विटर, क्योंकि आईएसपीआर के पास एक बहुत बड़ा बजट है, उनके पास बहुत सारे हैंडल्स हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोपेगेंडिस्ट हैं। उनका सेटअप जो है वो एक्चुअली उस सेटअप को तो इंडिया भी बीट नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्रेडिट आपको उनको देना पड़ेगा कि भाई उन्होंने इतना पैसा लगाया है। और हमारी जो सरकार है इस मामले में बेहद निकम्मी है कि उन्होंने कभी भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सीरियसली लिया ही नहीं, उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। इंडिया में एक ही नैरेटिव मैटर करता है, वो है पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव। देश का नैरेटिव या डिफेंस या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का नैरेटिव इंडिया में मैटर ही नहीं करता। और ना इंडिया के पास ऐसा कोई सेटअप है। होगा, और कुछ लोग कहते हैं अगर होगा आपको कैसे पता कि नहीं है? हो सकता है हो, अगर है और उसके बाद अगर हमारी हालत है तो फिर उस सेटअप को बंदी कर दें। क्यों टैक्स पेयर्स के पैसे उनके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी इसने जो नैरेटिव चलाया हुआ है ट्विटर के ऊपर कि भाई वो जीत रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो ठोक रहे हैं अफगान तालिबान को, वो ठोक रहे हैं टीटीपी को, जबकि ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो हमने आपको विद एविडेंस दिखाया है। जो झंडे के ऊपर कलमा लिख करके और कहता है कि आप शरीयत के हिसाब से पाकिस्तान को चलाइए, ये फितना है, ये ख्वारिज हैं।
और जो अमेरिका की चाकरी करते हैं, अमेरिका के बूट पॉलिश करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जाती करने वाले, चाइना के तलवे चाटते हैं, उनसे पैसे खाते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट खाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मुसलमान मारते हैं अफगानिस्तान में, अपने मुसलमान मारते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अपने मुसलमान मारते हैं बलूचिस्तान में, अपने मुसलमान मारते हैं कराची में। क्यों? क्योंकि जो एथीस्ट हैं, जो लादीन हैं, जो किसी दीन को मानते ही नहीं, वो चाइनीज जो यूगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने कुरान दोबारा लिख दी, जो मुसलमानों को अपनी चटाई तक रखना अलाउ नहीं करते, जिसको मुसल्ला कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो मुसलमान अपने घर में नहीं रह सकता, वहां पे वो थाने में जमा करता है। वो जब नमाज पढ़ने जाएगा तो वो अपनी चटाई पुलिस थाने में जमा करता है। जब अगले दिन जाएगा नमाज पढ़ने तो कहेगा सर 5 नंबर वाली चटाई हमारी है, तो 5 नंबर वाली चटाई लेगा, लेकर के मस्जिद में जाएगा, वहां नमाज पढ़ेगा, वापस आते समय वो वापस करेगा, उसको थाने में जमा करेगा, घर भी लेके नहीं जा सकते। पाक अफगान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, लड़ाई है और मारा शारा फौज ने उनको उधर वो अफगानिस्तान में अपने स्टेट टीवी वगैरह पे चला रहे हैं कि हमने मारा है। असल में मार उनको पड़ी और फॉर्मल लड़ाई है बड़ी, मतलब उनकी 6 चेक पोस्ट हैं, एक त्यारा गिराया पाकिस्तान ने। और पाक अफगान बॉर्डर पे एक 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, टेंशन काफी है और फौजें आमने सामने हैं, वो भी अपनी आर्टिलरी वगैरह लेके आए हैं, तो गिराया हमने, मारा शारा उनको। तो लड़ाई है पाक अफगान बॉर्डर पे, जो ज्यादा बड़ी खबर है। अगर लुगत में एहसान फरामोश निकाल दे और उसकी जगह से तालिबान लिख दे तो काफी नहीं होगा? हाँ जी, पूछना चाहिए जनरल फैज से कि जो चाह पी रहे से काबुल में सरीना होटल में, वो कौन सी चाय थी पाकिस्तान के साथ? अगर मेरे वाले जांगी होनी थी वो जिनको लॉन्च कर रहा था, तो पूछना चाहिए उसका। एक कोर्ट, फील्ड कोर्ट मार्शल इसके ऊपर भी होना चाहिए। जो मेरा मतलब है, कल एक डिफेंस एनालिस्ट मेरे से बात कर रहे थे तो मैं कहने लगे, मैंने कहा जी आपने खुद लॉन्च किया है, इनको लॉन्च किया है, आपका DGISI काबुल बैठा चाय के साथ अपने आप को शूट करवा रहा था, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो हम दुनिया उन साइडी गैलों हमारे क्यों शिकायत उनके माने हो कि आप तो लाए हैं इनको, हम तो लाए हैं। कल मेरी काबुल में एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उसने कहा ये सब पाकिस्तान में थे अशरफ गनी के दौर में, अहमद करजई के दौर में, वो लोग पिटते थे कि आपने इनको पनाह दी हुई है, आज ये यहाँ के हुक्मरान बन गए हैं तो आपको वो कहते हैं कि आपसे बड़े दुश्मनी कोई नहीं। तो हमने पाले, हमारे पास रहे हैं, हमने इनको रखा है, हमारे मेहमान रहे हैं, हमने इनको इक़्तिदार में लाए हैं, हमें ही पड़ गए हैं।